अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो 9/11/2024 की आप लोगों को वेरी कूल गुड मॉर्निंग। बैक साइड से आपको मतलब बैक व्यू से आइडिया हो चुका होगा कि भाई फुली आज धुंध है, आज स्मोक नहीं आप इसको कहेंगे, क्योंकि जब हम घर से आए ना तो ठंडक सर्दी फील आज मतलब सर्दियों वाली आज सुबह थी। तो वार्मली वेलकम हो गया आप लोगों को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल से आपको आइडिया हो चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पर मैं आप लोगों के साथ गाइडलाइन शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पीपीएससी की जितनी मर्जी प्रेपरेशन कर लें, अगर आपको पीपीएससी का वन पेपर अटैम्प्ट करना नहीं ना आता तो आप कभी भी पीपीएससी को अच्छे मार्क्स के साथ सिक्योर मतलब क्रैक नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो आप लोगों के वन पेपर एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के हवाले से है। आज मैं आपको गारंटी के साथ मतलब ये बात शेयर कर रहा हूँ कि 8 से जो 9 मिनट की वीडियो होगी ना, इसमें आप लोगों के टाइम मैं कब मतलब वेस्ट नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। ठीक है, तो जल्दी से सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ। बहुत सारे भाई ना इसमें जो रिसेंटली असिस्टेंट की पोस्टें पंजाब पुलिस में या असिस्टेंट एसएड की बात कर लें, काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहली बार पीपीएससी में अप्लाई किया हुआ है। तो उनको ये बता दूं, पर्सनली भी व्हाट्सएप के थ्रू कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, तो सोचा मैं ये 1-2 क्वेश्चन का आपको आंसर भी दे दूं। देखिए, आपको ना इसमें 90 मिनट्स दिए जाते हैं वन पेपर एमसीक्यूज में, मतलब 1.5 घंटा आपके पास होता है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, और 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज आपके सामने ना मतलब पेपर में आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगा। बाकी नेगेटिव मार्किंग के वाले से भी कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बिल्कुल भाई पीपीएससी का नाम ही नेगेटिव मार्किंग के हवाले से जाना जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग की तलवार लटक रही होती है। ठीक है, इसको आपने ये भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में नेगेटिव मार्किंग से बचने का आपको थोड़ा सा मतलब ना मतलब ट्रिक बता दूं कि आपने कैसे बचना है। अगर कुछ क्वेश्चन को आपने तुक्का भी लगाना है तो किन को लगाना है ये भी आपको फर्दर बता दूंगा। देन बात करते हैं जी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टू द पॉइंट। ठीक है, उससे भी पहले एक बात मैं आपको बता दूं। अच्छा, किसी भी पेपर को ना क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि अकॉर्डिंग टू आपने ना सिलेबस की तैयारी करनी है, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें आपने पढ़नी है, ये बहुत ज़रूरी होता है, उसको आपने नोट करना होता है। लेकिन उससे भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि कौन सी चीज़ें आपने नहीं पढ़नी। जैसा कि मैं वन पेपर एमसीक्यूज में आपको बता चुका हूँ कि इंग्लिश के पार्ट में आपने वोकैबुलरी पे फोकस नहीं ज़्यादा करना, क्योंकि ये एक मतलब ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें आप जितनी मर्जी तैयारी कर लें, आपको गारंटी नहीं है कि आप इस टॉपिक को मतलब आपको जो वर्ड दिए जाएंगे, चाहे सिनोनिम एंटोनिम्स या फ्रेजल वर्ब, चलिए आप इंपॉर्टेंट कोई मतलब उसको तैयार कर लें 100-200 की लिस्ट। ठीक है, लेकिन वोकैबुलरी का जो पार्ट है ना यार, ये बड़ा डिफिकल्ट है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो आपने चीज़ें नहीं पढ़नी होती। जो पढ़नी है वो तो टारगेट होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कौन सी चीज़ें अपनी साइड पे करनी है। तो आपने वोकैबुलरी के पार्ट को ना स्किप कर देना है। स्किप से मुराद ये नहीं कि छोड़ देना, आप उसको मतलब अपनी इन्हेंस करते रहें, लेकिन आपने टाइम एज कम्पेयर टू जैसे दूसरे सब्जेक्ट है ना, उनकी निस्बत आपने इस पार्ट पर ना थोड़ा सा कम टाइम देना है। इसी तरह मैथमेटिक्स का मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने ना मैथमेटिक्स के पार्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। हाँ, वो कैलकुलेशन होती है, 1-2 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं ठीक है, नहीं तो आप जो 5 से 6 क्वेश्चन है ना उसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट है ना जिनमें इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, ठीक है, और देन कंप्यूटर का पार्ट, करंट अफेयर्स का पार्ट, ठीक है, जितने भी जनरल साइंस वगैरह मतलब सब्जेक्ट बनते हैं ना, इन पे आपने ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। थारोली चीज़ें प्रिपेयर करनी है। जो रिलैक्सेशन थी, जो एक टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है ना, ठीक है, जो पार्ट बनते हैं सब्जेक्ट में, वो मैंने बता दिया कि आपने इन पे टाइम नहीं देना। ठीक है, देन बात करते हैं टू द पॉइंट कि आपने पीपीएससी के वन पेपर एमसीक्यूज को कैसे अटेम्प्ट करना है। अच्छा, मैं आपको बताने से पहले ना एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पहली बार पेपर देने जाते हैं ना, उनकी क्या एक रूटीन होती है। पेपर आपके सामने आया, आपने देखा पहला क्वेश्चन आता है जी, अटेम्प्ट कर लिया, उसी टाइम ही टिक कर दिया। फर्दर दूसरा आया, उस पर हमने सोचना शुरू कर दिया, मतलब माइंड को पता नहीं कहाँ का कहाँ ले गए। 3 से 4 मिनट हमने दूसरे क्वेश्चन पर लगा दिए। इसी तरह तीसरा आता है, टिक कर दिया। चौथा, फोर्थ क्वेश्चन पर फिर हमने 3 से 4 मिनट लगा दिए। इसी तरह चलते चलते जो क्वेश्चन हमें नहीं आता, हम 4 से 5 मिनट ना उस क्वेश्चन पर लगा देते हैं। एक मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की जो हैबिट है ना पेपर को अटेम्प्ट करते हुए, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह चलते चलते मतलब 50 से 60 क्वेश्चन तक जब आप पहुँचते हैं ना,
तो आपका टाइम ओवर हो जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है जो पहली बार पेपर देने जाते हैं ना, कि वो बीच में जो क्वेश्चन नहीं आते उसमें अपना टाइम बहुत सारा वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। फर्दर मैं आपको प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ कि आपने कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, जो एक सही मेथड है जिसके ज़रिए आप उसको अडॉप्ट करके PPSC 1 पेपर MCQ उसको बड़े अच्छे मार्क्स के साथ सिक्योर कर सकते हैं। तो अब आपने करना क्या है, जब आपके सामने पेपर आए, ठीक है, आपने ना 2 तरह के फेस अपने माइंड में ना बना के जाने हैं। कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माइंड में ना आपने उसको सेव करके जाना है कि आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। जब भी पेपर आपके सामने PPSC का 1 पेपर MCQs आए ना, चाहे इसके अलावा और भी कोई पेपर आप देने जा रहे हैं, FPSC का, NTS का, OTS का, UTS का, जब भी मैं स्पेशली आज PPSC की ही बना रहा हूँ वीडियो, चले PPSC के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो PPSC के वाले से जब भी आपका 1 पेपर MCQs आपके सामने आए तो आपने करना ये है कि आपने पहले जो 50 मिनट होंगे, 90 मिनट्स तो टोटल होते हैं ना, पहले 50 मिनट में आपने पहला क्वेश्चन रीड किया आता है, दूसरा किया आता है, तीसरा थोड़ा सा माइंड पता मतलब आपको आइडिया हो जाता है ना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा टाइम लेगा। अगर तो टाइम 3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा मतलब ले रहा है क्वेश्चन, आपको आइडिया हो जाएगा ना क्वेश्चन की नोयत मतलब उसकी देखते हुए। तो अगर तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमेबल है तो आपने उसको स्किप कर देना। इसी तरह 5वां आता है, आपने उसको अटेम्प्ट करना है। 6वां आता है, अगर टाइम ले रहा है तो आपने उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं देना, स्किप कर देना है। जो थोड़ा सा 1.5 से मतलब या 1 मिनट लेगा ना टाइम, उसको आपने टाइम दे देना है पहले 50 मिनट के फेस में। इसी तरह आपने ना कोशिश करनी है पहले 50 मिनट में आपने पहला पूरा मतलब पेपर रिवाइज कर लेना है। जो क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट करें, जो नहीं आता उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना और तुक्का नहीं लगाना। ठीक है, तुक्के का मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, इसी तरीके के साथ ना आपने पहले 50 मिनट में पूरा पेपर रिवाइज कर लेना है। इसी तरीके के साथ आपका पेपर भी रिवाइज हो जाएगा और जो आसान क्वेश्चन है बंदे को क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हुए ना आइडिया हो जाता है कि कौन सा हमने राइट ऑप्शन टिक करना है। तो पहले फेस में आपने 50 मिनट देने हैं। ठीक है, ये आपने ना अपने माइंड में अपना इसको ना सेव करते हुए जाना है और प्रैक्टिस भी आपने ना ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू घर में बैठ के। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको ना मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर को अटेम्प्ट करते हुए जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे। अच्छा, देन जो आखिर वाले 40 मिनट हो गए ना, आपने उसमें ना दोबारा से कम बैक करना है। मतलब अपना पूरा रिवाइज करने के बाद आपने दोबारा उस क्वेश्चन पर आ जाना है जो आपको लगता था कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, तो आपने उसको टाइम देना है। अब ये नहीं है कि आपने दोबारा से जब वापस आए उस क्वेश्चन पर तो आपने 7 मिनट या मतलब 6 से 7 मिनट उस क्वेश्चन पर ही लगा देने हैं। आपने कोशिश करनी है, अगर तो 2-3 मिनट में कवर हो रहा है, ठीक है, तो फिर तो आपने उसको अटेम्प्ट कर लेना है। अगर ज़्यादा है तो भाई उसको छोड़ देना है, तुक्का नहीं लगाना। ठीक है, इसी तरह फर्दर आपने देखना है जो क्वेश्चन रिमेनिंग आपके रह गए हैं ना, उनको आपने ना नोट करना है और उसको मतलब टाइम देने की, रिवाइज करने की कोशिश करनी है। अगर तो माइंड में आ रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट करते जाएं, नहीं तो भाई आपने उन क्वेश्चन को छोड़ देना है। या देखें, PPSC में हमने को ठेका तो नहीं लिया, हर पेपर में नॉर्मली हर बंदे को हर क्वेश्चन नहीं आता होता। ठीक है, छोड़ के आने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन, चाहे आपकी जितनी भी तैयारी है। तो इसलिए आपने तुक्का नहीं लगाना। पहले फेस में आपने टोटली रिवाइज करना है पेपर, दूसरे फेस में जो रह गए हैं 40 मिनट आपने उन क्वेश्चन पर फोकस करना है। ठीक हो गया, ये आपने ना नोट कर लेना है। इंशाल्लाह ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, आप इस तरीके के साथ पेपर को अटेम्प्ट करेंगे ना, एक तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, और अगर टाइम मैनेज हो गया आपकी रिवीजन मतलब पेपर में ना बड़ी अच्छे के साथ हो जाएगी, पेपर को आप बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था ना, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अच्छा, मैं ना आपको ये भी बता दूं कि आपने नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। देखें, ये क्वेश्चन पर वैसे डिपेंड करता है कि उसकी नौयत कैसी है। अगर तो क्वेश्चन मतलब इस एंगल से पूछा गया है ना, कोई जीके का मतलब आपके सामने क्वेश्चन है जिसका आपको अली बे तक भी नहीं, मतलब पहली बार आपने नाम सुना है ना, उसको भाई आपने ना कह देना ये साइड पे क्वेश्चन है, कोई तुक्का नहीं लगाना। अगर तुक्का लगाएंगे भाई कितना, एक तुक्का सही हो जाएगा, बाकी जो जितने तुक्के होंगे भाई वो आपके गलत ही होंगे, ज़्यादातर गलत ही होते हैं। ठीक है, जो बात मतलब जो एक रेशो ज़्यादा सामने आई है, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। जो क्वेश्चन की रेशो आपको पता है ना कि इसमें मुझे 55% या 60 तक डाउट है, तो उसको आपने अटैम्प्ट करके मतलब तुक्का लगा लेना है। बाकी जिसमें 80-90% कन्फर्म है ना कि इसका मुझे पता ही नहीं है, तो आपने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की तलवार भी लटक रही होती है। तो नेगेटिव मार्किंग से आपने बचना है, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव मार्किंग की वजह से ना एक
मतलब आधा आधा नंबर से भी रह जाते हैं। ठीक है, मैंने 0.25 नंबर की रेशो से भी कई कैंडिडेट्स को ना क्वालिफाई करते हुए मतलब नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, तुक्का भी लगाना है तो आपने मैं रेशो बता दिया कि 55% या 60 तक भी अगर आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया है ना, तो फिर आपने तुक्का लगाना है, अदरवाइज आपने नहीं लगाना। तो गाइज अगर आपको वीडियो मतलब अच्छी लगी, वीडियो से रिलेटेड आपने फीडबैक लाजमी देना है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी यार मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बल्कि माजरत करता हूँ, एक हफ्ते का गैप आ रहा है। ठीक है, आप लोगों के साथ वीडियो मैं डेली मतलब वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। तो आज मतलब आज भी छुट्टी है, कल को भी छुट्टी है, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कल भी आप लोगों के साथ ना एक लेक्चर ज्योग्राफी के वाले से ना मैंने कुछ सोचा था, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ कुछ लेक्चर भी अब साथ ना 1 से 2 दिनों बाद कोई लेक्चर शेयर किया करूं। तो इंशाल्लाह कल तक मैं आप लोगों के साथ एक ज्योग्राफी का ना एक बड़ा ही मैप के थ्रू थारोली लेक्चर शेयर करूंगा। ठीक है, तो आपने इस वीडियो से रिलेटेड भी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कोई अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप अपना कमेंट सेक्शन में मतलब दे सकते हैं। तो बाकी अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।